पड़ेगा। ओके, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि जो आपको मेमोराइज वाला चैप्टर, जैसे आपका पी ब्लॉक है, बी ब्लॉक है ना, उसको आपको कैसे इजीली मेमोराइज कर पाओगे वो मैं आपको बताऊंगा ऐसे। ठीक है, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सब बच्चों लोग को मेरी आवाज आया होगा। यस, गुड इवनिंग। ओके, अब बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई किया था कि हमको कैसे में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी में पता करते हैं, है ना, वो हमें पता है। अब बच्चों मैंने आपको ये पार्ट आपको मैंने होमवर्क दिया था, तो बच्चों कर लिया तो सर यहाँ ये तुझे बता, हम है ना 1 मिनट में पूरा रिकैप कर लेंगे। तो बच्चा मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपका नाइट्रोजन दिखे, अगर आपको नाइट्रोजन में दिखा जाता है 2 हाइड्रोजन तो वो होगा तो वो प्राइमरी। टर्शियरी नहीं, प्राइमरी है। प्राइमरी अगर आपका दिखे 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी। सेकेंडरी अगर है। आपका एक भी नहीं हो तो वो होगा आपका होगा टर्शरी। ठीक है ना, टर्शियरी। तो बच्चा आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। ठीक है, यस यस सर। अब देखो, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, ये होगा प्राइमरी, ये प्राइमरी हो जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन दिख रहा है तो क्या बचोगा, ये होगा आपका प्राइमरी। ये प्राइमरी। नाइट्रोजन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है तो ये होगा भाई साहब होगा सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन दे तो क्या बचोगा, ये होगा आपका प्राइमरी, है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन तो ये होगा सेकेंडरी। ये नाइट्रोजन कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा बच्चों, ये होगा टर्शरी। ये आपका प्राइमरी। तो ये होगा प्राइमरी। तो खत्म, कितना जल्दी हो गया। सुमन से सुमन, प्रियंका, प्रियंका, प्रेशु, सारे बच्चे आ रहे हैं समझ में ना? यस सर। आए समझ में, सेंड करें। ओके, तो बच्चा आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन फॉर अमाइनो एसिड पढ़ने वाले। तो बच्चा ध्यान समझना, मैं क्या पार्ट, जो पार्ट बोलूंगा नोट होगा उसको समझना है। अब देखो, अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड, अगर आपको कंपाउंड में आपको NO2 दिखाई दे, दैट इज नाइट्रो दिखाई दे, और आपको बनाना है NH2, मतलब करके रहे बच्चों, आप यहाँ पे ऑक्सीजन हटा रहे हो और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। अगर हम जब भी हाइड्रोजन ऐड करेंगे उस हम क्या बोले बच्चों, हम उसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते बच्चों, हम उनमें रिडक्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हम रिडक्शन कर रहे हैं मेथड क्या है, कौन सा मेथड से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, हाय रजनीश, मेरी आवाज आ रही है? जनरली रजनीश कौर, हेलो हेलो, है क्या? हाँ, आ गया। ओके, तो बच्चा हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो बच्चा अगर ओके, थैंक यू। तो बच्चा अगर आपको रिडक्शन करना है बच्चों, कौन सा मेथड होता है, तो आप क्या बोले बोले बच्चों, आपको हाइड्रोजन गैस पास करना है। किसमें करना है बच्चों, या तो निकल में करोगे, या तो पैलेडियम में करोगे, या तो आपका प्लेटिनम करोगे। तो आप ऑप्शन कैसे डाल सकते हो बच्चों, डाल सकते हो आप वैसे बोलोगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बात है बच्चा, या तो पैलेडियम, या तो प्लेटिनम, या तो निकल। तो अगर आप इतने तो बच्चों आप क्या होगा, आपका जो N2 ग्रुप होगा वो आपका NH मतलब कि आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। हम क्या बोले बच्चों, ये आपका होगा रिडक्शन अनुपात। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, दूसरा मेथड है हमको मेटल यूज करें, ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या बच्चों, दूसरा मेथड हमको मेटल यूज करें। कौन सा मेटल यूज कर सकते बच्चों, या तो आप टिन करोगे या तो आप आयरन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो दैट इज SN प्लस HCl, या तो आप करोगे आयरन प्लस HCl, ये और है, इन दोनों को यूज कर सकते हो। तो क्या बचोगा, अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड है तो आप उसको NH2 में बदल सकते हो। तो इससे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका है नाइट्रोबेंजीन, है ना। ये बच्चा ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। तो बच्चों नाइट्रोबेंजीन क्या बना रहे हैं बच्चों, बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एनिलीन, या तो क्या बना रहे हैं बच्चों, या तो हम बना रहे हैं बेंजामाइन, बना रहे बच्चों। हम यहाँ पे O2 को H2 कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड है बच्चों आएगा,
या तो आप ये रिएजेंट को यूज कर लो, या तो आप पहला वाला रिएजेंट यूज कर लो, या तो आप सेकंड वाला रिएजेंट यूज कर लो। तो ये Good आपको समझना पड़ेगा। हाय टीना बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, है ना। तो ये आपको समझना है, ये आपका पहला मेथड है जैसे आप इसको अमाइंस बना सकते हो। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर लेना, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका रिएजेंट्स हैं जिसे हम रिडक्शन कर सकते हैं, तो इसको आपको याद करना है। या ये सर आपके रिएजेंट्स हैं, इसको आपको करना है। डन सारे बच्चे, ओके। Yes, sir. अब सपोज करो आपको एग्जाम बोलेंगे, ये काम करो, आप है ना बेंजीन से एनिलीन बनाओ। कैसे बनाओगे? तो देखो बच्चों, ये रहा आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, आपको बनाना है ये पार्ट। तो कैसे बना बच्चों बनाओगे? तो सबसे पहले करना है क्या बच्चों, आपको सबसे पहले करना है, आपको वहां पे नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो बच्चों मैंने आपको कहा था बच्चों, अगर आपको बेंजीन में अगर आपको बेंजीन में कभी भी नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है तो क्या करो बच्चों, क्या रिएजेंट आएगा बच्चों? आएगा, आप यूज करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बच्चों होगा, वहां पे आपका नाइट्रो ग्रुप ऐड जाएगा। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया बच्चों। अब देखो, अब हम कौन एनिलीन, तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, आप करना H2 एंड PD ऐड करना। तो क्या बच्चों, ये आपका NO2 क्या बन जाएगा, आपका NH2 बन जाएगा। आ गया आपका आंसर। तो बेंजीन से एनिलीन बना दिया। तो ये आपका पहला रिएजेंट जो कि आपका काफी ज्यादा फेवरेट रिएक्शन। सारे बच्चे नोट कर लो कि हमने पार्ट कैसे किया। इसी के साथ इसको मतलब ऐड करना है। हाँ, साथ में ये आपका नाइट्रोजन बना ना, तो ये आपका रिएजेंट आ गया। या तो आप यूज करो, या तो आप यूज करो SnHCl करो, तो या फिर InHCl, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट्स है। इस रिएजेंट को आपको याद करना है। कि आप देखो, आपने बच्चों बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया, सर, ये पार्ट। हाँ बोलो सर ये बच्चा। ऑर्थो से पैरा में कैसे चला गया? अरे ऑर्थो नहीं, ये सीधा ही है। अरे इसको सीधा कर लो ना, इसको थोड़ा सा कर लो, सीधा कर लो। ये ऑर्थो नहीं है, सॉरी सॉरी, ये ऑर्थो नहीं है ये। अब देखो सिंगल कंपाउंड, तो ऑर्थो कैसा आएगा, आप ऐसा कर लो ना, ऐसा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। वो ऑर्थो नहीं था, वो मतलब फर्क ऐसा पड़ता है सर। नहीं बच्चा, नहीं पता, आप समझो। अगर आपने सिंगल कंपाउंड हो तो वहां पे ऑर्थो नहीं आएगा। अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन है तब आपका वहां पे ऑर्थो आएगा। अगर आपने मेरे ख्याल ऐसे लिख दिया था बस, है ना, ऐसे लिख दिया था तो मैटर देखो, ये सिंगल एंड बच्चों, ये ऑर्थो पोजीशन नहीं है। ये तो आपका कोई बॉन्ड हो सकता है, या आप कहीं भी हाइड्रोजन जा सकता है, ये समझना है आपको। वो ऑर्थो नहीं जैसे था। मैं उसकी बोल रही हूँ ना, ऑर्थो पोजीशन पे फर्क तब पड़ेगा अगर ऊपर कोई और होगा। आप बोल रहे हाँ, हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मतलब कि कोई ग्रुप होगा तब हम बोल सकते हैं ऑर्थो पैरा आएगा। यस और सर। आपका सिंगल अगर आपका सिंगल मॉलिक्यूल आ रहा है या एंटी आ रहा है तो आपको वहां पे ऑर्थो नहीं दिखेगी। तो ऐसा आएगा आंसर। ठीक है सारे बच्चे, नोट डाउन कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्या बच्चों, ये आपका है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखो, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बोला क्या गया बच्चों, यहाँ बोला गया है अल्काइल हैलाइड बोला गया है। अभी अल्काइल हैलाइड क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे RX, है ना, ये आपका अल्काइल हैलाइड होगा बच्चों। इससे एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों, आप बोलोगे CH3 CH2 Cl, यह आपका अल्काइल हैलाइड है। क्या बच्चों, आप बोलोगे इथाइल क्लोराइड, यह आपका इथाइल क्लोराइड है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना, आ रहा है? ओके, यस ये Yes. सर। आ रहा है बच्चों।
अब देखो Yes, sir. अमोनोलिसिस मतलब क्या होता है, बस जब भी आपको अमोनोलिसिस दिखे तो उसका मतलब क्या, आपको ना वहां पे आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब देखो सपोज करो मैं ये यहाँ पे ये मैंने क्लोरोइथिन लिया, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ NH3, मतलब क्या डाला बच्चों, मैंने यहाँ पे अमोनिया डाला, तो मेरा आंसर क्या है बचाएगा, ध्यान समझना। यहाँ पे सोलेंट क्या है बचाएगा, यहाँ पे सोलेंट आएगा इथेनॉल, मतलब कि अल्कोहलिक कंडीशन में डालना पड़ेगा, ये आपका सॉल्वेंट है। तो अब क्या बनेगा बच्चों, तब आप कैसे बनेगा, दैट इज CH3 CH3 CH2 CH2 NH3 NH3 plus HCl NH3 नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे आपका NH2 हाँ NH3 सर आएगा। क्योंकि एक H अब देखो कैसे है बच्चों, तो ध्यान ध्यान बच्चों देखो, यहाँ से Cl निकला, यहाँ से आपका Cl निकल गया और यहाँ से आपका एक H निकल गया, तो ये पार्ट निकल गया, क्या बना, ये आपका बना ये पार्ट, तो क्या बना बच्चों, ये हम ना यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से क्या बना रहे हैं, हम यहाँ पे अमाइंस बना रहे हैं। कैसे अमाइंस बना बच्चों, मैंने इथेनोइक NH डालता हूँ, आपका अमाइंस बन जाए। हाँ दीपक बोलो क्या बोल रहे थे। ये ना सर टेस्ट में भी आया था, मैं आज मैंने किया ये। ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपने क्या बनाया बच्चों, यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड से अमाइंस बना रहे हैं, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखो अब देखो ये अमाइंस बन गया बच्चों। अब सपोज करो मैं यहाँ पे अगेन डालता हूँ ये पार्ट, मैं यहाँ पे क्या डाला बच्चों, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये डाल, सपोज कि मैं यहाँ पर दैट इज CH3 Cl डाल रहा हूँ, ये क्या बच्चों, ये आपका है क्लोरोमिथेन। अब क्या बचोगा देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, अब क्या बचोगा, एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसके यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, तो ऐसा बनेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज ऐसा देखो बनेगा CH3 CH2 एंड H और यहाँ पे आ जाएगा CH3। मतलब क्या बच्चों, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से एक H, यहाँ से आपका H गया, यहाँ से H गया और यहाँ से आपका Cl चला, और यहाँ पे आप CH3 थे यहाँ पे आके ऐड हो गया, तो ये बन गया बच्चा। ऐसे आपको करना है, ठीक है सारे बच्चे समझ रहे हैं। Sir. अब देखो मान के चलो बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे और एक मोल मैंने ये डाल दिया, मान के चलो मैंने और एक मोल डाल दिया ये पार्ट, दैट इज CH3 Cl डाल दिया, अब क्या हो जाएगा, अब अगेन वो सेम चीज होगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से आपका Cl जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, सिंपल सी बात ये है कि जितना ज्यादा जब तक हाइड्रोजन है आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। आपको एग्जाम बोला जाएगा कि आपको कितना मोल करना है, आपको 2 मोल करना है कि 1 मोल करना है, तब क्या होगा बच्चों, निकल गया। अब अगेन ये जितने यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसा बनेगा बच्चों, बनेगा दैट इज CH3 CH2 एंड अब यहाँ पे आ गया आपका CH3 जो कि अभी ये बना, और नीचे तो बच्चों नीचे था आपका और एक CH3, तो ये आपका बन गया। अब बच्चों आपको एग्जाम बोलो इसका नेम क्या है, तो इसका नेम क्या है बच्चों, देखो जो आपका बड़ा कार्बन है उसको पकड़ो, ये आपका ज्यादा नंबर वाला कार्बन है, मतलब बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन आ रहे हैं, तो नाम कैसा है बच्चों आएगा, आप बोलोगे इथेन अमाइन, इथेन अमाइन आएगा। अब क्या है बच्चों आएगा, देखो एन पे क्या जुड़ा बच्चों, जुड़ा है मिथाइल, मिथाइल इथेन मिथाइल, नहीं आएगा? तो नाम कैसा आएगा बताओ, इसका नाम कैसा है बच्चों आएगा N, N N डाई मिथाइल इथेनमाइन। इथेनमाइन, ये इसका नाम आ जाएगा, ऐसे इसका नाम आएगा, 1, 1 नहीं आएगा, कैसा है बच्चों आएगा N, डाई मिथाइल इथेनमाइन इसका नाम आएगा। तो हमने यहाँ पे अपना ये हमने बना दिया। तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बच्चों ये आपका अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड पार्ट है, ऐसे और सर आपको, IUPAC नेम हाँ ये आपका IUPAC है। और सर कॉमन नेम कॉमन नेम भी सिंपल है बच्चा, कैसे बने, ऑलमोस्ट आई गेस सेम ही होगा, IUPAC कॉमन नेम सेम ही बनेगा। हाँ यहाँ पे आएगा एन कॉमन डाई मिथाइल इथाइलामाइन, इथाइल आ जाए बस, और कुछ नहीं, यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे इथेन लिखा है तो वहां पे क्या बचाएगा, वहां पे आएगा इथाइलामाइन आ जाएगा, सिंपल ऐसे, एन कॉमन डाई मिथाइल इथाइलामाइन, ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, है ना, कि सर पे ऊपर जा रहा है, कि अभी आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिएक्शन देके बताए कि ये मैं अपना क्या बोलते हैं अपना भूत बन जाऊं।
ऐसा ऐसा कुछ बन जाए, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, चाहता अच्छे से पढ़ाई करे, ठीक है ना, मैटर करता है, ठीक है। सर एक बार लास्ट। और एक बात, तो ये इस बार ये बन जाता हूँ, क्या बना मैं, ये बना, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है ना, हम पढ़ाई के, देखो अगेन बोलो बच्चों, हम ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, नेटवर्क इशू होता है, लेकिन ट्राई करो, हो जाएगा, और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं? हे भगवान, इतना इतना शांत हो गया बिल्कुल। टीना ने बोला ओके सर, ठीक है, चलो। क्या ये पार्ट सबको समझ आएगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, आप क्या करेंगे बच्चों, करेंगे हम ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आप पे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा बच्चों, देखो मोनोलिसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग द मिक्सचर ऑफ, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका मिक्सचर देगा, क्या देगा, मिक्सचर देगा बच्चों, प्राइमरी का मिक्सचर देगा, सेकेंडरी का मिक्सचर देगा, और आपका ये टर्शियरी मिक्सचर देगा। लेकिन बोला क्या बच्चों, दैट इज प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सम मेजर by taking the large एक्स ऑफ, अगर मैं अमोनिया ज्यादा ले तो क्या मुझे मिले बच्चों, मुझे यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा, और रिएक्टिविटी क्या है बच्चों, का हाईलाइट क्या आएगा, ये आपका रिएक्टिव ऑर्डर रहेगा। तो बच्चों ये जो लास्ट पॉइंट बच्चा, इसको आपको नोट, इसको बच्चा आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज ये आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको आपको नोट डाउन करना है। कमन बच्चों, कमन। The primary amines can be obtained as a measurement by taking the large excess of ammonia, और रिएक्टेड ऑर्डर क्या चाहेगा बचाएगा, आर आई, फिर आर बी आर, फिर आपका आर सी एल। तो आर आई क्या बचोगी, आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, इतना आपको समझना है। तो ये ऐसे क्यों इसका रिएक्टिविटी ट्रेड? सिंपल सी बात है, कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो आप बोलोगे आर आर और आई का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आयोडीन का साइज बड़ा है, सिंपल। फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा है इसमें? वो फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसलिए। सब सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया, बोलिए जरा। Yes, sir. ओके, अब बच्चों अगर सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया, तो बच्चों क्या करेंगे, अब ये करते हैं, हमें ना वो करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? Yes, Yes. sir. अब ये बच्चों, ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अब ये बच्चों क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया है एमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजा होता क्या है, तो ये क्या बच्चों का, ये होगा आपका, होगा बेंजीन के ऊपर CH2। ये क्या बच्चों का, ये होगा आपका, होगा बेंजाइल क्लोराइड। अब बच्चों आपको पहले करना है रिएक्शन, ये आपको पहले रिएक्शन अमोनिया से रिएक्ट करना है, फिर जो अमाइन बनेगा उसको आपको 2 मोल्स ऑफ CC बनाना है, रिएक्ट करना है। तो पहले काम क्या बच्चों का, पहले काम ये होगा, आपको यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है, इथेनोइक, इथेनॉल में आपको रिएक्ट करना है, इथेनोइक। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, बताओ जरा, इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ जरा, इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। बच्चों बताइए, CH3Cl को अगर मैं ऐसे, तो क्या बनेगा, सुमन बताइए, टीना बताइए, कोई बताइए। बेंजीन के ऊपर CH3NH2 प्लस HCl। ऐसे ध्यान दो, इससे कोई बात नहीं, खाली अमोनिया से उसको ध्यान दो। तो क्या बने बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज CH. CH2 NH2। NH2। तो क्या बना बच्चों, बन गया, ये आपका बन गया बेंजामाइन, ये आपका बेंजामाइन बन गया, सॉरी बेंजालामाइन बन गया,
सिंपल, ये आपका बेंजालामाइन बन गया, बेंजाइल अमाइन बन गया। अब क्या बोला बच्चों, अब मुझे ऐड करना है 2 मोल्स, दैट इज मुझे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CH3 डालना है। ये पहला मोल है बच्चों, तो पहला मोल में क्या आंसर आएगा, बताओ जरा, क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ जरा। अगर मैं बेंजलअमाइन में CH3 डाला तो क्या बनेगा, ये मेरा पहला मोल है क्लोरोमीथेन का, तो ये आपका ऐसा बनेगा बच्चों, बनेगा बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH CH एन आ जाएगा बच्चों, आएगा यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे आ जाएगा NCH3 CH3 आ जाएगा, CH3 CH3 ये बन जाएगा। अब वो ये पहला मोल डाल दिया, अब ये आपको दूसरा मोल डालना है, दैट इज CH3 आपको और एक बार डालना है। अब क्या बनेगा, CH2 फिर N बचेगा खाली, फिर CH। तो ये आपका ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज CH2, यहाँ पेन में आ गया, ऊपर आ जाएगा CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। CH3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर, सिंपल। अब बताओ क्या आपको हार्ड लगा, अगेन बोलूंगा आपको समझना है कि इसको हम कैसे करेंगे। अब सर, बच्चों डाउट ये, हाँ बोलो बोलो टीना बोलिए। सर फिर से बताना, सर फिर से बताना ये वाला। ओके, देखो ये पार्ट समझ में आ गया। अब यस देखो सर। अगेन ये डाला बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से आपका CL निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो पूरा पार्ट उसमें आपको ऊपर C से जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बनेगा CH2 N आया, यहाँ पे CH3 था पहले और यहाँ पे आ गया CH3, सिंपल, समझ गए। यस सर। अब बच्चों डाउट ये है कि इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम कौन बताएगा, बताओ ट्राई करके कौन बच्चा, नाम क्या किसका? रहेगा, नाम, इसका नाम बताओ, क्या नाम आएगा, NN डाइमिथाइल। बोलो, तो सही है थोड़ा थोड़ा। कौन कौन ट्राई करे, हैंड रेस के पहले देखो। अब देखो एन पे क्या बच्चों, एन पे आपका 2 मिथाइल, ये पहला मिथाइल है, ये आपका दूसरा मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल आ गए, एन पे 2 मिथाइल है, ठीक है ना। अब बताओ, NN डाइमिथाइल बेंजाइलमाइन। एकदम से बोला, एकदम से बोला, एन का एन डाइमिथाइल बेंजोलामाइन, आ गया आंसर। या तो दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, ध्यान दो, हो सकता है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन जो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे क्या फिनाइल जुड़ा बच्चों, तो इसका नाम कैसे बच्चों, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, एन कॉमा एन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल फिनाइल इथेनमाइन, सॉरी फिनाइल, फिनाइल मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन क्या है आपको जो मिथाइल, तो ये भी हो सकता है, और जैसे दीपिका ने बोला वो भी आंसर भी हो सकता है, तो दोनों चलेगा, दैट इज एन कॉमन डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन बोलो, या तो एन कॉमन डाइमिथाइल बेंजोलामाइन बोलो, तो भी आपका आंसर सही, कोई दिक्कत वाली बात। डन सर बच्चे, यस सर। सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट कर लो। और हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों, हमने यहाँ पे सीखा हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, दैट इज अमोनोलिसिस ऑफ बेंजोइक, हमने यहाँ पे सीखा। कौन पे बच्चे, कमन, हो जाता बोल भी देना, ठीक है ना, एकदम शांत मन बैठे रहना, ठीक है।
जब हो जाएगा ना सर तब चिल्लाना शुरू हो जाएगा। करो बच्चों, कमान समझ समझ के करो। कौन बच्चों, कमान। मीथेन अमाइन हो गया सर। बाकी सारे बच्चे कमान बताइए। अंकिता, शगुन, नैन्सी, अवंतिका, टीना, पलक, साजिया, सानिया, जिया, जिया, करिश्मा, मुस्कान, नीति, नैन्सी, प्रतिभा, प्रिशु, रजनीश, सानवी, मतलब सारे बच्चे। कशिश, शालिनी, तमन्ना, तन्वी, सुनिधि। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रल के बारे में। तो बच्चा नाइट्रल क्या होता बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रल है क्या। तो नाइट्रल क्या बच्चों, इस ग्रुप में क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल, अब देखो यहाँ पे ऐसे बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिखे बच्चों RCN, और कार्बन का बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता बच्चों RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब बच्चों में करके बच्चों अभी मैं आपका रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता बच्चों, बोलो सर क्या होता है, आप बोलोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एडिशन, है ना। यहाँ पे हम हाइड्रोजन एडिशन कर रहे हैं, तो बच्चों कैसे करेंगे, या तो हम हाइड्रोजन या तो निकल डालेंगे हाइड्रोजन, या तो क्या बच्चों करेंगे सोडियम अमलगम, अमलगम डालेंगे, या तो क्या डाल सकते बच्चों, डाल सकते हैं इथेनॉल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हैं, ये तीनों डाल सकते हैं। ये आपका पहला रिएजेंट है, ये आपका दूसरा है ना, ये आपका दूसरा रिएक्शन। तो क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा अमाइंस मिलेगा। तो अमाइंस कैसे मिले बच्चों, यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड था उस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, तो क्या बच्चों यहाँ देखो, इसको ब्रेक करो, यहाँ पे ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका NH2 बन जाएगा। मतलब क्या बच्चों, आपको नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन ऐड करना है और आपका कार्बन में 2 हाइड्रोजन ऐड करना है, सिंपल। तो क्या हो गया बच्चों, इससे हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। डन सारे बच्चे। सपोज करो मैं ऐसा लेता हूं, सपोज करो मैं ऐसा लेता हूं, दैट इज CH3 CH2 CN। ये क्या बच्चों, ये आपका है इथेन नाइट्राइल। आपने यहाँ पे डाल दिया सोडियम एमलगम डाल दिया, और यहाँ पे आपने इथेनॉल डाल दिया सॉल्वेंट। तो क्या बनेगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2। ये पहले था बच्चों, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, तो बनेगा यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ बनेगा NH2, सिंपल। तो क्या बना बच्चों, ये आपका अमाइंस बन गया। और अमाइंस बना कैसे बना बच्चों, यहाँ पे कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपका 3 कार्बन बढ़ गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या आपका एक कार्बन बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसको भी बच्चा नोट कर लो, कमॉन कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखा है बच्चों, लिखा द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस containing 1 carbon atom more than the starting, ठीक है ना, ये आपको समझना। स्टेप अप रिएक्शन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपको समझना, तो क्या बच्चों, ये जो आपका रीजन इसको आपको नोट करना है, और आपको ये रीजन नोट करना। तो रिडक्शन कैसा होगा बच्चों, हम या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, LiAlH4 डाल दें, है ना, H2 निकल डाल दें, है ना, Na सोडियम अमलगम, और आप हम यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट डाल दें, तो भी बन जाएगा। ये दोनों आपके रिएजेंट्स, ऐसे करना है,
तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका C1 से आपका CH2 बन जाएगा, यह सब करना पड़ेगा। पक्की बात? सर जो आपने वो अभी कराया था ना, अमोनोलाइसिस जो भी था वो, उसे हीट भी करते हैं? हीट भी करते हैं, आपने बताया नहीं। जितना जरूरत उतना करो, ठीक है? हीट क्या, अमोनिया गैस निकल जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं। नहीं सर, बाकी जाए कुछ नहीं ना, आग लगानी बस। लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, चलेगा, इट्स ओके, फाइन। आग मत लगा दो, घर वर जल जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान। नहीं सर, इसमें आग लगानी, रिएक्शन में हीट देनी ना। तो ये पार्ट देख लो बच्चों, कैसे हम ये पार्ट कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कर रहे हैं, इसको ध्यान देंगे। सुमन, अवंतिका, नैन्सी, शगुन, आ रहा है ना? यस सर। यस सर। लगता है सुमन पता नहीं कहाँ चले गए, ये बोल रही कौन रिएक्शन देता है। सुमन है ना यहाँ पर? सुमन, सुमन कौन है? अरे नहीं स्नेह, स्नेह, सुमन, अच्छा, स्नेहा। सर मैं चुप हूँ, जरा समझ जाओ, मेरा आवाज ही ऐसी आई रिकॉर्डिंग में, सबका मूड खराब हो जाएगा तो इसलिए। ना ना, सब इतनी कुछ मधुर आवाज तो आ रही है बंटिका, दिल को कोसो मत ऐसे। ठीक है, डन सारे बच्चे, नोट डाउन कर लिए सेल पार्ट को। यस सर। यस सर। ओके, प्रिशु आ रहा है ना समझ में? यस सर। ओके। यस। अब बच्चा, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम अमाइड शेयर पढ़ रहे हैं। अमाइड क्या होता है बच्चों? अगर आपका RC≡O≡NH2 है, हम इससे क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे अमाइड कहते हैं। अब देखो, अमाइड। अगर मैं अमाइड का रिडक्शन करता हूँ, कैसे करता बच्चों? अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूँ, है ना, और सेकेंड स्टेप में उसको मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, तो क्या बचोगा? ये जो आपका कार्बन ग्रुप क्या बच्चों, ये आपका हट जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों? उसके आपका CH2 बच जाएगा। तो ये आपको समझना है, दैट इज RCONH2 से हम क्या बना रहे हैं बच्चों? बना रहे हैं RCH2NH2 बना रहे हैं। ये आपका रिएक्शन है। कैसे कर बच्चों? रीजन कौन सा बच्चों? ये आपका रीजन है, सिंपल। ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना। तो ये खाली इसमें आपको खाली रीजन, ये आपको खाली रीजन याद होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो हम कौन सा रीजन से हम क्या बच्चों? अमाइड से अमाइंस बना रहे हैं। ये आपका अमाइड है और हमने बनाया अमाइन, ऐसा, ठीक है? यस सर। इसको बच्चा नोट डाउन कर लो, इस सेल पार्ट को बच्चा प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो। कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कौन से मूवी का, कौन से मूवी का डायलॉग? अरे सर, जब हम लिखते हैं ना तब हम बोलते नहीं। हमारा भी बैठा जा रहा है मैंने सर। मैंने बोला कि, अरे मैंने ये बोला मेरा दिल बैठा जाए, कुछ तो बोलो, कौन सा मूवी का डायलॉग है, ये मैंने पूछा। मैंने ये थोड़ी पूछा क्या आप लिख रहे कि नहीं लिख रहे, मैं तो ये पूछा। सॉरी सर, माय मिस्टेक, बोलना नहीं फाइनल चाहिए था। फाइनली सानिया थोड़ा रिएक्शन दी, है ना? है ऐसा फाइनली वो ठीक हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। थोड़ा रिएक्शन क्या? दे सकते हो। आज थोड़ी ठीक होगी, सब बीमार हो गई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखा करो, अगेन बोल रहा, ख्याल रखा करो सारे बच्चे। सर ये बताओ ना आप, जो वो नहीं है नाइट्राइल, अगर उससे बनाना हो अमाइन तो कैसे बनाएंगे? क्या कर दो? रिडक्शन कर दो, बन जाएगा आपका अमाइन। सिंपल। अभी तो पढ़ा ना हमने, नाइट्राइल का रिडक्शन कर दो, अमाइन बन जाएगा, और एक कार्बन ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, देखो ध्यान देना, अभी आगे आगे बच्चों आएगा, इसे इसे हम बोलते हैं, अमाइड बोला मैंने, अमाइड। हाँ ये अमाइड ही तो है। उससे अमाइड कैसे बनेगा? अच्छा, ओके ओके, अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपको नाइट्राइल से अमाइड बनाना है, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, यही बोल रही हूँ मैं। अच्छा,
आगे रिएक्शन आएगा तो पता चल जाएगा, अभी वेट करो। सारा चीजें ना देखो अभी आपको समझ में आ रहा है, तो सारे बच्चे धीरे धीरे समझ में आता है, थोड़ा वेट करो, आएगा आएगा आएगा। वैसे हम बना सकते हैं क्या नाइट्रासामाइड का, सोचना हाँ पड़ेगा। सर, बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, क्या बात है, क्या बात, सही है। केमिस्ट्री में ना पता क्या होता है, कुछ भी बना सकते हैं, हमारी मैम बोलती है। ऐसा नहीं होता, कंट्रोल कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। हाँ सर, हम उसी के साथ बना सकते हैं, पर बना सकते हैं। ऐसा तो सारे कुछ हो गया ना पार्ट, आगे बढ़े। बिल्कुल सर। ओके तो बच्चों अब ये आपका है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अब देखो बच्चों, अगर आप बोलोगे ये देख के बहुत डरावने लग रहा है, तो डरावना है नहीं, और हाँ इसका चांस बहुत अच्छा है आपको एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने का। तो जो क्वेश्चन बच्चा ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत अच्छा है यार, ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस वाली पार्ट है, ठीक है ना। अब भी बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम थैलेमाइड बनाएं कैसे। तो बच्चों हमने 12th चैप्टर पढ़ाई किया था, क्या था बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लेता, देखो अगर मैं यहाँ पे लिया बेंजीन, यहाँ पे लेता मैं COH, और यहाँ पे लिखा यस COH, ये क्या बच्चों, ये आपका है, यस। ये आपका थैलिक एसिड है। अगर मैं इसमें डालता अमोनिया, हाँ अगर मैं इसमें अमोनिया लेता हूँ तो क्या बने बच्चों, ये आपका अमाइड में चेंज हो जाएगा, ये आपका अमाइड में चेंज हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूँ तो ये आप कैसे कुछ बने बच्चों, दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। तो क्या बच्चों, ये आपका बन गया अमाइड, है ना, ये आपका थैलेमाइड बन गया, है ना, ये आपका अमाइड बन गया। अब क्या बचोगा, अगर मैं इसको और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूं, है ना, तो क्या बचोगा, यहां से आपका अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगा। कैसे अमोनिया निकले बच्चों, देखो कैसे निकले, दो यहां से NH2 निकलेगा, यहां से H निकलेगा, तो क्या बने बच्चों, बनेगा तब आपका तब आपका ये आपका बन, दैट इज ये आपका थैलेमाइड बन जाएगा। तो बच्चों ऐसे ये आपका कैसे बने बच्चों, दैट इज ये आपका बेंजीन है, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा N के पास एक H है, और यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा बॉन्ड बनेगा। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया थैलेमाइड। आइए देखो क्या बच्चों आ गया, देखो ये आपका थैलेमाइड है, ये आपका अमाइड है, और ये इमाइड है, दो बच्चों ये आपका इमाइड वाला पार्ट है, दिख रहा बच्चों, है ना। अमाइड इमाइड, so ये बताओ इमाइड क्या होता है। हाँ ये देखो, ये ना देखो, अगर आपका एक ही, अगर आपका ये पार्ट है, अगर आपका ये ग्रुप है तो क्या बच्चों, ये आपका इमाइड वाला पार्ट होगा। अगर आपका अगर आपका ऐसा है दैट इज CONH2 वाला पार्ट, तो ये आपका थैलेमाइड होगा। ये क्या बच्चों, ये आपका अमाइड ग्रुप ना, ये आपका अमाइड ग्रुप है, तो ये अमाइड आ गया बच्चा, ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ आपको, और ये मैसेज में बार बार NH होगा ना, तो इमाइड है, हाँ, तो ये बोल ऐसे सकते हो बोलो ना। अगर आपका NH है तो ये आपका इमाइड आ गया, और NH2 तो आपका अमाइड आ गया, सिंपल। बहुत बड़े थैंक यू बच्चा बताने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। अब किसे बोल देखो, रहे थे। आपको आपको बोला मैंने, अच्छा मतलब आप ट्रिक वेलकम, बताना आपको। हाँ वेलकम सर। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या डालोगे बच्चों, डालोगे अब यहाँ पे आप डालोगे बेस, बेस है बच्चों, तो बेस कहता है क्या करता है बच्चों, बेस आपका H+ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ से आपका H+ निकल जाएगा, तो H+ से तो क्या आएगा बच्चों, आएगा इस पे आएगा नेगेटिव, और इस पे क्या बच्चों, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या, ये दोनों आपका पास बन जाएगा। दिख रहा है, देखो देखो ये दिख रहा है, ये आपका बेस है, बेस से कहाँ गया बच्चों, बेस से कहाँ में H+ निकालना, तो ये यस आपका कैसा बने, ये आपका कैसा बने बच्चों, बनेगा। अब देखो फिर हम क्या डालेंगे बच्चों, फिर हम डालेंगे RX, मतलब कि आपका हम अल्काइल हैलाइड डालेंगे। तो बच्चा जैसे मैंने आपका अल्काइल हैलाइड डाल, तो क्या बचेगा, ये आपका अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बने बच्चों, ये आपका कैसा बने, दैट इज M अल्काइल हैलियमाइड बनेगा। सपोज एलिमाइड। करो मैं अगर मैं ये बनाता, दैट इज CH3
CH2Cl लेता हूं, तब क्या बनेगा बच्चों, ये आपका कैसे बनेगा, दैट इज एन इथाइल थैलेमाइड, मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऐसा जुड़ जाएगा बच्चों, जुड़ेगा CH2CH3 आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना, है ना। तो क्या ये आपका बना एन अल्काइल थैलेमाइड बना। अब क्या बना बच्चों, जैसे आपका बना, अब क्या हो चुका, अगेन आप बेस डालोगे, अगेन आप बेस डालोगे। अब बेस कैसा बच्चों, ये आपका एक्वस, ये आपका एक्वस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम हो चुका, तो क्या बच्चों को बनेगा, ये बनेगा Na पॉजिटिव और ये बनेगा OH नेगेटिव, है कि नहीं बच्चा, ये Yes, पढ़ो हो जाएगा sir. बच्चों। अब क्या बच्चों का, अब ध्यान से, अब बच्चों क्या हो, ध्यान से समझो। अब बच्चों ये पूरा ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं हो बच्चों, ये आप कैसे देखो, ये आप कैसे हो, दैट इज O, ऐसे पार्ट बच्चों, तो आप कैसे दो, बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अब बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्राइमरी आयन बनेगा। तो बच्चे आपको लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम गैब्रियल थैलेमाइड से बात करते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप का आयन बनता है बच्चों, बनता है यहाँ पे आपका ऑलवेज आपका, यहाँ आपका ऑलवेज प्राइमरी, यहाँ पे आपका ऑलवेज प्राइमरी आयन बनता है, Amide. ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस उसमें क्या बने बच्चों, यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे बच्चों, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, अगेन प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनेगा, एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बनेगा, ये आपको समझना पड़ता है। बोलो बच्चा। से इनका कंफर्म ही होता है कि यही वाला बेस डालना है, दूसरा नहीं डाल सकते कोई, ना 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 बच्चा, ये दो बेस यही डालना, डालना पड़ेगा। हाँ ये डालना, ये डालना। ये तो पहले क्या डालो बच्चों, क्या डालो बच्चों, पहले आप KOH डाल दो या तो हम NaOH डाल दो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस डालना है, स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बच्चों, H+ निकाल लेगा, तो ऐसे होगा। क्या सारे बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं पार्ट, हाँ है ना। Yes, मैं आपको बच्चा yes. बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है ना। तो थैलिक एसिड थैलेमाइड कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया, और आपका थैलेमाइड से प्राइमरी अमाइन कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। अगेन बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आपका अगला सोचो उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा हम कैसे पार्ट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज ये आपका IMP पार्ट है, बिकॉज ये आपका IMP वाला पार्ट है। डन सारे बच्चे, एक बच्चे से अच्छे सुन लो। नोट कर रहे हैं। ले, लगता है क्या सब हुआ? बच्चों का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। नहीं आया सर, ऐसे मत बोलो आप। मैंने आपको नहीं बोल रहा, मैं मतलब एक दो बोला कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि लास्ट पार्ट है बस, खत्म हो गया, और कुछ नहीं, आपको नहीं बोला सर मैंने, बाकी मतलब कि सबकी बात कर, अभी लिखते हो ना सर, शांत होते हैं, ये भी तो देखो आप, मैं तो है नहीं कि बातें करते करते करें, तो इसे समझना भी तो पड़ता है ना सर, फिर आप बोलोगे कि बातें करते रहते, तुम समझते हैं नहीं। ठीक है, ठीक है, Anyway, आराम से लिखो, आराम से लिखो, आराम से लिखो। टीना एकदम लेकिन फॉर्म में आ सारे गई, एग्री हो गए ना। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, मैं भी एग्रीड हो गया। तनवीर शगुन कशिश लिखो जैसे, तो एक बात बताओ, शुक्र है ना हम कैमरा ऑन नहीं करते, अगर करते ना आपसे ना पढ़ाया ही नहीं जा रहा था, इतना हंसते ना आप कसम से। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है। हो ओके, गया सर? हाँ बाकी सब बच्चे, अगेन मैं आपको और आर्गुमेंट देता हूँ, आराम से करो, कोई बात नहीं, आराम से करो।
ये आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है, जो कि आपका प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी देता है बच्चा। पहले हम दो, मैं आपको यहाँ से अच्छे से बता देता हूँ, ये पार्ट वापस अच्छे बता दीजिएगा। आप सर लेते हो, मैं क्यों कर रहा वो? अरे मैं वापस लिख रहा हूँ ना, मैं पहले ले रहा हूँ थैलिक एसिड, जो कि हमने 12 चैप्टर में पढ़ाई किया था। ये यहाँ पे थैलिक एसिड है, मैं यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से रेड करता हूँ, तो क्या होता बच्चों, ये आपका थाली अमाइड बनेगा। अमाइड क्या होता बच्चों, सी डबल बॉन्ड NH2, NH2। सी डबल बॉन्ड NH2। अब क्या बचोगा, जैसे मैंने इसमें आपको मैंने स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया, तो बच्चों यहाँ से आपका अमोनिया गैस निकल गया, यहाँ से आपका अमोनिया गैस निकल गया, और क्या बच्चों बन गया, ये आपका थैलीइमाइड बना, दैट इज बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड NH, सी डबल बॉन्ड ऐसा। तो क्या बच्चों ये आपका बना, मतलब कि यहाँ पे आपका ये ऐसा आपका बॉन्ड फॉर्म बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ये आपका थैलीमाइड है। बेस लिया, बेस ने H+ निकाल लिया, फिर मैंने आपका अल्काइल हलाइड डाला, तो आपका N अल्काइल थैलीमाइड बना। अगेन मैंने जब उसको एक्वस में डाला तो क्या बना बच्चों, आपका सॉल्ट बन गया, ये आपका सॉल्ट बन गया, और आपका ये प्राइमरी बाहर आ गया। बच्चों यहाँ पे जो भी आपका कार्बन होगा, आपको वो कार्बन यहाँ पे बन जाएगा। मतलब बच्चों अगर यहाँ पे R पे क्या बचोगा, सपोज करो यहाँ पे R पे होगा CH3, तो क्या बने बच्चों, ये आपका कैसे बन जाएगा, दैट इज CH3, हाँ CH3 NH2, ये आपका ऐसा बन जाएगा। अगर आपका R बेस CH2 CH3 है, तो क्या बने बच्चों, CH2 CH3 CH3 CH2 NH2, ये बन जाएगा। तो R जो भी होगा आपको उस टाइप का अमाइन बन जाएगा, और कैसे बच्चों, वो भी आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनेगा। क्या हुआ सर, आप शांत क्यों हो गए? ठीक है ना, मैं बस देख रहा हूँ, और कुछ नहीं। डन सारे बच्चे, यस सर। थैंक यू जी बच्चा। ओके, अब बच्चों ये आपका लास्ट रिएक्शन है, जो कि हम बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में। अब देखो नाम से समझो बच्चों, तो नाम में क्या लिखा बच्चों, लिखा है डिग्रेडेशन, मतलब टूट रहा है। डिग्रेडेशन। टूट क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन ये पार्ट आपको टूट रहा है। तो होता क्या बच्चों, हमने यहाँ पे अमाइंस लिया, सॉरी हमने यहाँ पे अमाइड लिया, दैट इज R C डबल बॉन्ड O NH2 लिया, ये आप अमाइड लिया बच्चों। मैंने यहाँ पे लिया बेस, मैंने बेस ले लिया, और मैंने यहाँ पे ब्रोमीन गैस ले लिया। तो होता क्या बच्चों, होता क्या है, यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनता है, यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनता है, और जो बनता है कैसे, उसमें एक कार्बन कम होता है कि बच्चों, बिकॉज ये जो आपका ये जो कार्बन ग्रुप वो आपका हट जाता है, और यहाँ पे आपका ये आपका बन जाता है। मतलब क्या बच्चों, ये आपका ऐसा R NH2 बन जाएगा, मतलब प्राइमरी बनेगा, एक आपका सॉल्ट बनेगा, एक आपका वाटर बनेगा, और आपका ये आपका बेस दैट इज K2CO3 आपका निकल जाएगा। तो ये आपको समझना है। सपोज करो मैं मांग मैं ये लेता हूँ, इससे इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, ये रिएजेंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको Br2 दिखाई दे और KOH दिखाई दे, आपको करना क्या बच्चों, आपको वहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना, मतलब कि आपको जैसे मान लीजिए आपका ये पार्ट दैट इज CH3 CH2 CH2 CO NH2, ये आपका अमाइड है। आपने देखा Br2 और KOH बेस दिखा, तो क्या बच्चों का आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हटा देना है, मतलब कि इस कार्बन को हटा देना है, और आपको सिंपल अमाइन बना देना है। और कैसा अमाइन बनाओगे, यहाँ पे आप प्राइमरी प्राइमरी अमाइन। अमाइन बनाओगे, सिंपल। ये क्या बच्चों, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है।
यहाँ पे लिखा भी क्या बच्चों, देखो, वन अमाइड आर ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous or ethanolic solution of KOH. Primary amines with one carbon less than the parent amide or octane. Simple. मतलब कि ये पार्ट हट जाता है। सिंपल, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पार्ट है। हम यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस बना रहे हैं। जैसे आपने बोला तो इसमें एक कार्बन कम होगा। हाँ देखो यहाँ ये पे, स्टेप डाउन यहाँ रिएक्शन पे, है। हाँ ये स्टेप डाउन, ये यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। सिंपल, ये आपका स्टेप डाउन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का क्वेश्चन है। तो बच्चा आज हमने 4 रिएक्शन पढ़ा। पहला हमने पढ़ा दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, दूसरा हमने पढ़ा अमोनोलिसिस, तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, फिर हमने पढ़ा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड, हमने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ा, और लास्ट में हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ा। तो बच्चा आपने आज हमने 5-6 रिएक्शन पढ़ा। एक क्या बच्चों, ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस है। रिडक्शन में हम कौन सा रिएक्शन वो ध्यान रखना है, दैट इज H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, या तो मेटल के साथ HCl, ये पार्ट था। ठीक है ना, और ये आपका अगेन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पार्ट है। तो बच्चों ये पार्ट हमने आज प्रॉपर्ली रिवाइजन किया। ठीक है सर बच्चे? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है जो कि ये आपका होम होगा, इतना हार्ड नहीं है, ध्यान समझ के क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, लिखा है कौन सा अमाइड है जो कि आपका प्रोपेन अमाइन देगा। ऐसा हम कौन सा अमाइन लेंगे जो जब आपका हमें प्रोपेन अमाइन बनाना है। दूसरा क्या दिया बच्चों, अगर मैं बेंजा अमाइड बना, अगर मैं आपका बेंजा अमाइड लेता बच्चों, तो आपका किस टाइप का अमाइन बनेगा, तो ये आपको होम होगा, और रियल पार्ट हम बाद में करेंगे। और बच्चों कैसा बच्चों, ये आपका अगेन अमोनोलिसिस वाला पार्ट है जो कि करना पड़ेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसका हार्ड नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी आपको होगा, आप ट्राई करना है क्वेश्चन को। गृह कार्य। ठीक है ना, तो ये आपको Yes, होमवर्क होगा, और ये आपको हो मतलब 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। ठीक है ना, बस इतने पार्ट है, और बाकी पार्ट वाला बात जो तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको यहाँ yes पे sir. समझ में आया बच्चों हम कैसे कर रहे हैं पार्ट। यस सर। जो आपने होमवर्क दिया है ना, ये मतलब पहले दिया था ये वाला, तो ये आपने करवा नहीं दिया। हाँ ये तो हो गया, प्रोपेन अमाइन वाला पार्ट तो ये देखो, इसका आंसर तो ये रहा है ना, ये उसका आंसर है प्रोपेन वाला, ये यही इसका आंसर है। हमने यहाँ पे प्रोपेन अमाइन ही बनाया है कि नहीं, तो पहला तो आंसर आ गया। दूसरा पढ़ के बच्चों, अगर आप बेंजामाइड लेते हो तो दैट इज ये लेते हो, बेंजामाइट। ये आपका बेंजामाइड है, तो आपको किस टाइप का अमाइन बने वो आपको बताना है। और किससे बच्चों, बाय द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को। ठीक है ना, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन वाला पार्ट, सेकंड वाले का। ठीक है, सर जब तो स्टेप डाउन ना, तो ये तो रिमूव हो जाएगा, तो इसके ऊपर बस NH2 रहेगा ना, मतलब। एकदम सही बोला। तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास में मजा होगा, बच्चों का आया होगा। और बच्चों यस सर। इतना पार्ट है जो कि आपको पूरा समझना है, और हाँ ये चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू सकीना बेटा, मतलब कि रिस्पॉन्स दिया आपने, अच्छा दिया। बाकी सारे बच्चे भी रिस्पॉन्स देंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे ना, उतना हार्ड नहीं है, हो जाएगा।
ठीक है? यस सर। ओके, So, बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। so, बाय सर।